ड्रीम्स। अगर मैं कहूँ कि आपके ज़िंदगी में सबसे बुरा दिन का ड्रीम्स कब आया हो, और क्या अभी आप जानना चाहोगे या फिर महसूस करना चाहोगे कि ज़िंदगी में सबसे डरावना जो ड्रीम्स है, जो आप कभी भी अपने साथ होना नहीं देखना चाहते, अगर वो रियल में अगर आपके साथ हो जाए तो क्या हो जाए। हम मूवीज़ देखते हैं जिसे घोस्ट या फिर किसी भी डरावनी चीज़ को हम देखते हैं, बट उसका असर वीडियो देखने तक होता है या फिर मूवी देखने के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये सिर्फ एक मूवीज़ है। लेकिन असली दुनिया में भी ऐसी घटना हो चुकी है जिसकी कल्पना करते ही रूहें कांप उठती है। आज इस वीडियो में ऐसे ही 2 शहर जो हमेशा के लिए अबॉन्डेड हो गए हैं, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कभी हंसता खेलता शहर हुआ करता था। इतिहास के काले दिनों में से एक 26 अप्रैल 1986 का भी वो दिन है जब चर्नोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयंकर हादसा हुआ था। 32 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी और दर्जनों आदमी पहले दिन रेडिएशन की वजह से बुरा असर हुआ था। चर्नोबिल पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर प्रियपेट शहर में था। चर्नोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में, जबकि यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ था। दुर्घटना के समय 2 रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था। उसमें पावर प्लांट के फेल हो जाने की स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम करते रहेंगे या नहीं, वह पता लगाना चाह रहे थे कि उस स्थिति में टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करेगा। वह जानना चाहते थे कि उस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर्स, ठंडा रखने वालों, फूलिंग पंपों और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हुई। रात में करीब 1:30 बजे यानी कि 26 अप्रैल टरबाइन को नियंत्रित करने या रोकने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर्स को इमरजेंसी सिचुएशन में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद अचानक रिएक्टर्स के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। विखंडन से पैदा होने वाली गर्मी को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो गया और उसको काबू करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी का भाप बेहद गर्म हो गया और भाप इतना बेहद गर्म होने के कारण तो विखंडन की प्रक्रिया धीमी नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा तेजी से चलने रही। तेजी से भाप बनने के कारण रिएक्टर्स के अंदर शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर्स को ढकने वाली 1000 टन से ज़्यादा वजन वाली प्लेट और उसके ऊपर छत की धज्जियाँ उड़ गई, जिससे पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गई, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ। शुरू में चर्नोबिल में 32 लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी असर में आ गए। रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व आसपास के पूरे माहौल में फैल गया। ये धमाका इतना बड़ा था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा धमाके से पैदा हुआ रेडियोधर्मी तत्व उत्तरी और पूर्व यूरोप में फैल गए। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी और लाखों लोगों पर स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ा था। 27 अप्रैल को सोवियत प्रशासन ने प्रिय पथ के निवासी को खाली करने को शुरू किया, क्योंकि रेडिएशन पूरे हवा में फैल चुका था, जिसका असर आने वाले
20,000 वर्षों से भी ज़्यादा होने वाला था। तभी से यह अबंडेंट है यानी बंद है। और बाद में उसी वक्त जब आग लगी थी तब आग बुझाने गए सुरक्षा दल फायर ब्रिगेड के उनकी भी मौत हो गई थी। तो आप जान सकते हैं कि इस घटना कितनी डरावनी थी और कितनी बेहद डेंजर थी, जिसका अभी तक भरपाई करना काफ़ी मुश्किल था। और अभी तक ये शहर बिल्कुल बंद है। अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि प्रियपथ की लोक आबादी कितनी है तो आपको 0 ही दिखाई देगी।